नमस्कार। आज सिंह राशि पर चर्चा है और सिंह राशि वालों के लिए इससे पहले कहा जा रहा था कि एक ग्रह जो उच्चता को प्राप्त हो गया है और वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मूल त्रिकोण स्थान का स्वामी होकर के बहुत बड़ी शुभता लेकर के आता है। बहुत बड़े शुभ लाभ दिलाने की कैपेसिटी में वो ग्रह रहता है और अब तो इस समय तो वर्तमान में वो अपनी एग्जॉल्टेड मतलब उच्चता में है, फिर भी परिणाम नहीं आ रहे थे। उसका कारण था कि वो ग्रह ऐसे घर के या ऐसे द्वार से गुजर रहा था जहाँ अंधकार था, जहाँ तिमिर था, जहाँ कलंक था, जहाँ चीज़ों में डिले होता है। जी हाँ, बृहस्पति महाराज की चर्चा है और बृहस्पति महाराज कर्क राशि में उच्चता को प्राप्त हुए हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। 18 अगस्त के पश्चात ये अश्लेषा नक्षत्र जो गंडमूल नक्षत्र है, बुध महाराज का नक्षत्र है, उसमें गोचर करेंगे। और बुध महाराज के नक्षत्र में गोचर करना आपकी जन्म कुंडली का लाभ और धन वित्त ये दोनों ही भाव एक्टिवेट होंगे और बृहस्पति का जो मिडास टच है, जो अमृत भरी दृष्टि है, जो अमृत स्वरूप जो उसका स्पर्श है, वो बुध महाराज को मिलने से सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले तो आप देखिएगा जो धन से संबंधित फाइनेंस से संबंधित जो दिक्कतें परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। अब इसमें जो मुख्य भूमिका होगी वो होगी करियर की, वो भूमिका होगी जॉब की, वो भूमिका होगी आपके प्रोफेशन की, काम धंधे की। तो यहाँ से काम में बरकत होनी आरंभ हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त कार्य है होने वाला है बुध के साथ मिलन होने पर। बुध और बृहस्पति का योग एक प्रकार से जन्म कुंडली में ज्ञान योग होता है, सरस्वती योग होता है और भगवत गीता स्वरूप योग होता है, जहाँ इन्फॉर्मेशन भी है, जानकारी भी है और उसका मंथन होने के पश्चात जो ज्ञान बनता है, जो नॉलेज बनती है, जो विजडम बनता है, वो भी इस समय मौजूद होगा। तो इस समय पर ये एक प्रकार से आध्यात्मिक जगत में उन्नति तरक्की का भी समय है और दूसरी ओर धन की बारिश, पैसों की कृपा आपके ऊपर हो, लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो, ऐसा योग बन रहा है। अब इसमें जो मुख्य भूमिका होगी जो वाणी के द्वारा, जो अपनी लेखन के द्वारा, जो इंटीरियर डेकोरेशन के द्वारा, जो लोग आर्किटेक्ट का काम करते हैं, प्लानर्स हैं, उसके अलावा जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, इस समय विशेष धन लाभ कमाएंगे। इस समय विशेष परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि आपको चहुँ ओर से धन मिलना आरंभ हो जाए। जो पैसा कहीं फंसा पड़ा है वो पैसा भी आपको मिलने की ओर इशारा कर रहा है। अब इस समय अगर आपकी यात्राओं के लिए अगर आपको जाने का मौका मिलता है या कोई ऐसा प्रोफेशन या काम धंधा है जहाँ यात्राएं इन्वॉल्व रहती हैं, तो उन यात्राओं से भी आपको धन लाभ होगा। ये यात्राएं आपके लिए सफलतापूर्वक सिद्धि प्राप्ति का योग बनेगा, विशेष तौर पर धन लाभ कमाने के योग बनेंगे। इसी समय पर आपके कुटुंब का पैसा भी आपको मिलने वाला है। जो पैसा आपको मिलना चाहिए था उससे पहले नहीं मिला, किसी कारणवश परिस्थितियों में घर का झगड़ा है, कोई और परिस्थिति है, तो ये फैसले आपके हक में हों, ऐसी परिस्थिति यहाँ पर जो है ये गुरु महाराज अश्लेषा नक्षत्र में जाकर के बनाएंगे। अब बुध महाराज की कृपा से, क्योंकि वो लाभ स्थान 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे शेयर मार्केट में अगर आप लगाना चाह रहे हैं, लॉटरी में लगाना चाहते हैं, तो 18 अगस्त से जैसे ये परिस्थिति आगे बढ़ेगी आपके लिए विशेष लाभ यहाँ से उसके द्वार खुलते हुए नजर आएंगे सिंह राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले मेष नवांश को भोगेंगे, फिर वृषभ, फिर मिथुन और फिर कर्क तक ये जाएंगे। तो भाग्य भी उदय होगा, कर्म क्षेत्र भी आपका यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है और लाभ में तो है ही। अब लाभ में जैसे मैंने आपको नौकरी की बात कही, वहीं आपके सीनियर से, एसोसिएट से और ख़ास तौर पर जो लाइजनिंग का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसी परिस्थिति में क्योंकि ये अश्लेषा नक्षत्र है, अश्लेषा का संबंध जो होता है वो सर्पों से होता है, स्नेक से है। और कहा जाता है जो समुद्र के भीतर जो बैठे हुए जो नाग हैं, जो बहुमूल्य रत्नों की या इस प्रकार से बहुमूल्य सामग्री की रक्षा करते हैं, उसकी गार्ड करते हैं, और वहीं पर जो पृथ्वी है शेषनाग पर टिकी है, तो ये इन नक्षत्रों से या इन सर्पों से इस नक्षत्र का संबंध है। और सर्प की जब भी बात होगी तो बहुमूल्य चीज़ों की प्राप्ति का योग होता है, जो कहीं आपके लिए पहले से छुपी हैं या जो पहले से आपको नहीं मिली थी वो चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। सर्प का संबंध हमेशा देखा जाता है परिवर्तन से। सर्प जो है अपनी केंचुई स्किन को शेड करते हैं, खाल छोड़ते हैं और एक पुनः एक नई उस वेदना से गुजरने के पश्चात जो है
नया जो है वो धारण करते हैं स्किन को, तो वही कुछ प्रभाव परिवर्तन हो चुका है। जो वेदनाएं, जो कष्ट कलेश, जो आपने प्रताड़ना, जो आपने कलंक की परिस्थिति, जो आपने अपने आप को जो है वो हाशिए में पाया, उससे अब बाहर निकलने का समय है सिंह राशि के जातकों को। इस समय पर ऐसे कुछ आपके लिए योग बनते हुए नजर आएंगे कि जिन लोगों ने भी आपको प्रताड़ित किया है, वो सभी लोगों को अब जो है वो मुँह की खानी पड़ेगी। ये इस नक्षत्र का विशेष प्रभाव होता है, अश्लेषा नक्षत्र का। अब ये हिडन चीज़ों की भी बात करता है, तो कुंडलिनी जागरण होता है, आध्यात्मिक जगत में उन्नति होती है, तरक्की होती है, और विशेष जो है वो जीवन में बड़ा परिवर्तन यहाँ पर इस समय आता है। तो संबंधों में चेंजेस आ सकते हैं, ऐसे संबंध जो किसी काम के नहीं हैं, ऐसे संबंध जो आपके ऊपर लदे हुए हैं, जो बोझ हैं आपके ऊपर, उससे मुक्ति का मार्ग भी यहाँ प्रशस्त होगा। तो ये एक अच्छी परिस्थिति यहाँ से आपके जीवन में जो है ये अश्लेषा नक्षत्र लेकर के आ रहा है, 12वें भाव में बन रहा है। तो ये विदेशों की बात करेगा, विदेशों से संबंधों की बात करेगा, व्यर्थ के खर्चे, दौड़ धूप, बदनामी, जो चीज़ आपसे गुम हो गई है उसकी वापस पुनः आपको प्राप्त करवाए, उसका योग बनाएगा। या ऐसे संबंध जो छोड़ करके चले गए थे वो वापस आ सकते हैं इस समय। अब बृहस्पति महाराज की जो आपकी राशि में स्थिति रहती है वो पंचम स्थान में होती है, लक्ष्मी स्थान में। उस स्थान का स्वामी जब भी उच्चता को प्राप्त करता है तो कला कौशल, क्रिएटिविटी, पंचम भाव उससे देखा जाता है। फिल्म एक्टिंग है, डांसिंग है, ड्रामा है, मॉडलिंग है, संतान है, ये सभी चीज़ों से जुड़े हुए जो प्रोफेशंस हैं उनमें लाभ होता है, व्यक्ति की सफलताएं यहाँ पर हासिल होती हैं। तो अगर आपके पास इन प्रोफेशंस वालों के पास इससे पहले काम धंधा नहीं था या विलम्ब हो रहा था, तो 18 अगस्त से परिस्थितियाँ आपकी फेवर में बनती हुई नजर आएंगी। और उसी के साथ अष्टम भाव में भी बृहस्पति की राशि है, मीन राशि, तो उसका प्रभाव जो आपके जीवन में है वही गुप्त तरीकों से, गुप्त सिद्धियों से, गुप्त युतियों से कहीं से कहीं ऐसा प्राप्ति का योग बन रहा है, या आपके आध्यात्मिक जगत में उन्नति के मार्ग यहाँ से प्रशस्त हो रहे हैं। एक विशेष प्रभाव जो इस समय आपको देखने को मिलेगा वो हो सकता है लॉटरी को लेकर के, शेयर मार्केट स्पेकुलेशंस को लेकर के, और कोई बिछड़े हुए संबंध है सिंह राशि के जातकों के, वो इस समय वापस आएंगे। और जो बदनामी के दाग आपके ऊपर लगे हैं, जो एक प्रकार से डिफेमेशन, जो डिफेम आपको लोगों ने किया है, वो उससे मुक्त आप यहाँ हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा योग यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सिंह राशि इस समय विशेष लाभ की परिस्थिति की ओर आगे बढ़ रही है। देखिए, अभी आपको बृहस्पति महाराज और बुध महाराज दोनों को ही खुश करना है। तो गणेश जी की स्तुति की जाती है, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ किया जाता है, और उसी में जो है वो हमारे पास जो विशेष तौर पर प्रभाव के रूप में रहता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, विष्णु जी की आराधना करनी है, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना है। तो ये सभी करने से जो है आपको विशेष लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ बनता हुआ नजर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।